हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। बारिश का सीजन है, मस्ती ले रहे होंगे। आधे तो अभी बिस्तर से उठे ही होंगे नहीं होंगे। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे यार ऐसे ही मौसम बना रहे, बिस्तर छोड़ना ना पड़े। एक्चुअली बिस्तर तो छोड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका स्कूल तो बंद है। अगर स्कूल खुला होता तो आपको छोड़ना पड़ता। अब क्या करेंगे, आप डिश बनवाइए नई नई और खाइए, सो जाइए फिर से। लेकिन उसमें हम तो आपको जगाने आएंगे ही अपने टाइम पर। तो हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं आज। और उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो जैसा कि हमने बताया, बारिश का सीज़न चल रहा है। जैसे आप पकौड़ा बना रहे हैं या फिर कुछ और बना रहे हैं चटपटी चीज़ें, तो आप उसमें चटनी मिलाते हैं ना। चटनी मिलाने से क्या मज़ा आता है, उसका पूरा स्वाद ही बदल जाता है। एक्चुअली जब स्वाद बदल जाता है चटनी मिलाने से ना, तो हम अपनी केमिस्ट्री में भी एक चटनी मिलाते हैं जिससे केमिस्ट्री का पूरा स्वाद बदल जाए। तो आप कहोगे सर एक केमिस्ट्री में कौन सी चटनी होती है? एक्चुअली जो केमिस्ट्री है ना, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे एक चटनी का काम करती है, मतलब अचार या चटनी कह सकते हैं आप। तो जैसे कि हमने कहा, चटनी मिला देने से, चटनी मिला के खाने पे पूरा टेस्ट बदल जाता है ना खाने का। सारा टेस्ट फीका पड़ने लगता है। चटनी की बात ही कुछ अलग है, अचार की कुछ बात ही अलग है, रायते की बात ही अलग है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये समझ लीजिए या तो चटनी होगा, अचार होगा या फिर रायता होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ये अटैच होते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। समझिएगा, हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम which attach in organic compound and provide specific chemical property according to him। वह अपने हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को सेट कर लेता फंक्शनल ग्रुप। ये एक एटम हो सकता है, सिंगल ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। और फंक्शनल ग्रुप में बात करें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मोनोवैलेंट होता है, मतलब एक बॉन्ड बनाने वाले। बाई वैलेंट होता है, दो बॉन्ड बनाने वाले। ट्राई वैलेंट भी होता है, तीन बॉन्ड बनाने वाले। तो ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो मोनोवैलेंट बोलते हैं, दो बना रहा है तो बाई बोलते हैं, तीन बना रहा है तो ट्राई बोलते हैं। इसके बारे में आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लास 12th में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वहाँ पे एक टर्म आता है डेंटिसिटी। आधे तो डेंटिस्ट समझ लिए होंगे, डेंटल वाला नहीं। वो डेंटिसिटी मतलब होता है कितने साइड से डोनेट करता है। तो अभी तो आपको उतना नहीं जानना। फंक्शनल ग्रुप का मतलब आपको जानना क्या था, ये एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ज्वाइंट इन स्पेसिफिक मैनर, एक विशेष तरीके से किसी चैन में जुड़ता है और साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। OH, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। एक और होता है फंक्शनल ग्रुप COOH। एक होता है X। X मीन्स होता है हेलोजन। इसमें हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इन सब को कहते हैं हम लोग हेलोजन। तो ये सब के सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसको कहते हैं हेलो फॉर्म। ठीक है। तो ये क्या था, हाइड्रोक्सी ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, हेलो फॉर्म था। और भी होता है हमारे पास, जैसे कि एक ग्रुप होता है CHO। इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। अभी तो हम लोग यहाँ नाम नहीं लिखना चाहते ज़्यादा, फिर बाद में बात करेंगे। दूसरा होता है हमारा कीटोन। ठीक है, तो बोलते हैं कीटोन। और भी होता है ईथर होता है, कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो हमारे पास ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हम ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हमारे जो सिलेबस में है, हाइड्रोजन अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हेलो है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, थोड़ा सा ईथर है। और बाकी ग्रुप हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। हम जब आपको IPSC पढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा ग्रुप को भी आपको बताएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि इनके जो टाइप होते हैं, मोनोवैलेंट कब होता है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। देखिए, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें डोनेटिंग साइड एक है, मतलब ये किसी एक लोग से जुड़ सकता है। एक्चुअली ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड बनाता है, एक बना चुका है, एक बचा है, इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे बात करें CN1, ये देखिए इसका हमारा क्या है, ये एक, ये भी मोनोवैलेंट क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है।
अब हम दूसरा बात करते हैं बाई वैलेंट। बाई वैलेंट इतना आपके सिलेबस में नहीं है, बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आप जानते रहिएगा। मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो साइड डोनेटिव हो। देखिए ये वाला, इसमें दो दो तरफ बॉन्ड बन रहा है ना, मतलब ये दो लोग से जुड़ सकता है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखिए कीटोन वाला, इसमें भी एक इधर से फ्री था एक इधर से, मतलब ये बाई वैलेंट है। ट्राई वैलेंट कब होगा, इसे नाइट्रोजन के केस में देख लेते हैं। ये 3 बॉन्ड बनाता है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई वैलेंट, ट्राई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है हमारे फंक्शनल ग्रुप में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं होमोलागस सीरीज में। ये होमोलागस सीरीज होती क्या है? एक्चुअली होमोलागस सीरीज भी हमारे फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर ही होती है। मतलब देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन पहले से लिख दिए, अभी आपको फिर से समझाती है। थोड़ी डेफिनेशन क्रिटिकल लिखा हमने, भले आपको ना समझ में आए, थोड़ा टफ लैंग्वेज लिखा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज। द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन और कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलागस सीरीज। क्या मतलब है इसका? मतलब कि एक ऐसी सीरीज हो जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो सेम लगा हो, और किसकी जगह पे लगेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगेगा। और क्या है, वो जो ग्रुप होता है सेम लगा हो, और उसमें जो CH2 की यूनिट होती है, जो कार्बन की यूनिट होती है जिससे चेन हमारी लंबी होती है, वो यूनिट एक या दो डिफर हो। मतलब कि कोई कार्बन का एक चेन हो, दो चेन हो, दोनों में कोई कॉमन फंक्शनल ग्रुप लगा हो, और साथ में जो उसमें CH2 की यूनिट होगी वो थोड़ी सी डिफर होगी। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने यहाँ पे एक लिखा है CH4C2H6। चलिए देखते CH4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं C2H6। इसको अगर हम बनाएंगे C2H6, मतलब ये हो जाएगा CH3 तो आप देख रहे थे, अगर इसको हम ओपन करके बना लें CH4, तो क्या चीज डिफर है? ये दोनों में सिर्फ एक चीज डिफर है। यहाँ पे CH4 था तो यहाँ भी CH4 ले लीजिए, तो कौन सी यूनिट आपको मिली होगी? देखिए यहाँ पे आपको CH2 की एक यूनिट मिली है, एक्स्ट्रा यूनिट मिली, एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। तो यही चीज इसमें डिफरेंट होगा। चलिए इसमें देखते हैं C3H6 में क्या होगा, देखिएगा C3H6 एंड C4H8। एक हम देख लेते, इसके बाद आप खुद से कर सकते हैं, समझ जाएंगे तो कर लेंगे। आप समझिएगा, देखिए सभी हाइड्रोजन को हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, ठीक है। आपने देखा C3H6 है ना ये, और इसमें देखिएगा कितना अलग है C3H6। अभी हम डायरेक्ट आपको करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट करना सिखाएंगे, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे C3 था, C4 था, एक कार्बन बढ़ा, ये कितना बढ़ा? एक कार्बन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था? 8 था, यहाँ 10 था, ये कितना बढ़ा? 2H2 बढ़ा। तो वही तो आप उस एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से सिर्फ इस यूनिट से डिफर, बाकी चीजें क्या है? सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, सब में आपको वही आने वाला है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा गलत हो गया है, ये हो जाएगा C4, हमने गलती से लिख दिया था, ये हो जाएगा C4 C5। तो ठीक है, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, अब सही, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको एक होमोलॉगस सीरीज में रख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। ये CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CBSE। हर साल CBSE जो होती है ना, इस पर 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछती है। मतलब अब तक तो टोटल 20 क्वेश्चन आ चुके हैं CBSE बोर्ड में, ठीक है। CBSE में कम से कम 20 क्वेश्चन आए हैं, आप अनसाल पेपर उठा के देखिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की, तो फंक्शनल ग्रुप वाले भी एग्जांपल तो हमें लेने पड़ेंगे। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं मेथेनॉल का, ठीक है, CH3CH2OH। देखिए इसमें एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा था, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, क्या डिफर है? यही एक यूनिट डिफर है।
तो ये आपस में दोनों क्या है, होमोलॉगस है, ठीक है। तो इसमें एक यूनिट डिफर, ओनली CH2 यूनिट डिफर। तो ऐसे लोग आपस में क्या होंगे, होमोलॉगस। और भी ले लेते हैं, CH3 CH2 COOH एंड CH3 CH2 CH2 COOH। चलिए देखते हैं, ये चीज़ देखिए कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, क्या डिफर है। तो ऐसे लोग जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हो, सिर्फ CH2 यूनिट चेंज हो रही हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप क्या करेंगे, आपको एक चीज़ करना है, कैलकुलेट करना है कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो हम आपको आज वो सिखाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ और बात करेंगे, तो इसको हम हटाते हैं। होमोलॉगस सीरीज में बस इतना ही। एक्चुअली ये चीज़ मैंने क्लास 9th में आपको सिखाई थी, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको भूल गया हो तो फिर से आप निकाल लीजिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन रिलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास नॉट फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और आता भी इस बार भी आया था। आप देखेंगे अगर इस बार का पेपर उठा करके 2020 का, तो उसमें भी ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मॉलिक्यूलर मास काउंट करना था। जैसे उन्होंने कह दिया कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे मीथेन में बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो अगर आपको 9th का कंटेंट याद है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, प्लस जब किसी स्पीसीज का हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो जिसका सिंगल उसको एक बार, और देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 16 यूनिट। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। चलिए हम लोग बेंजीन का लिखते हैं C6H6 का। अब देखिए भाई कार्बन का कितना होता है 12, लेकिन यहाँ कार्बन कितनी बार है 6 बार, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 6 टाइम, कितना हो गया 78 यू। ये मॉलिक्यूलर मास काउंट करने का तरीका। चलिए कुछ और करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और हम ले लेते हैं CH3OH, ठीक है, एंड COOH। तो इन लोग का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। आपका होमवर्क क्या होगा, आप ग्लूकोज का निकालेंगे और लिख के हमें देंगे कमेंट में, ठीक है। कार्बन का कितना हुआ 12, हाइड्रोजन का कितना हुआ, तो अगर हाइड्रोजन लगा प्लस लगा के 1 × 3, ये बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और आपका हाइड्रोजन का होता है 1, तो आपने जोड़ा कितना हुआ, ये हो गया आपका 15 + 17, जोड़ लिया ना आपने, 12 3 15 + 17, 7 5 12 के 2, 1 1 2 1 3, ठीक है, हाँ 32, इसका आ गया 32। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो इसमें कार्बन लगा कितना 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो 12 32, 12 और 32 हो गया आपका 34 और 44 से 45 आ गया। आपका एटॉमिक मास कितना आ गया 45 यूनिट। काउंट कर लीजिएगा, 12 इसका हो जाएगा 32, 16 दूनी 32, इसका हो जाएगा 32 और 1 इसका हाइड्रोजन, तो कितना हुआ 12 32, ठीक है, 42 10 44 एंड 44 1 45। तो इस तरह से आप करेंगे। और आपका जो ये क्लास वर्क है, आप इन सबका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ग्लूकोज का निकालेंगे, ठीक है, और इथेनॉल का निकालेंगे, C2H5OH का निकालेंगे, और भी आपको जो निकालना है CH3O का निकालना है, और जो आपको एक निकालना है CH3CH3। इन तीनों का आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल कर अपनी कॉपी में भी लिखना और ग्रुप में भी लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर हम आपको बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम नया वीडियो बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आप इसको करिए, और नहीं आता तो आप हमें कमेंट में लिखिए।